वहाँ के जो लेडीज थी वो भी हम लोग को गाली दे रही थी, कह रही थी मर जाओ, हमसे क्या मतलब, चले जाओ यहाँ से। वहाँ पर जो लेडीज थी, जो नर्स डॉक्टर, हाँ, उनकी औरत थी, और उनकी बच्ची थी, कौन थी नहीं पता। तुमको थप्पड़ मारने के लिए बोल रहे हाँ, कह रही थी अब मर गई तो हम क्या करें, लेके जाओ अपनी माँ को लेके जाओ। अब पुलिस वाले भी हमको मारने जा रहे थे, भैया लोग बचा लिए, कहे क्यों मार रहे हो इसे बच्ची को, जल्दी से चल, अगर नहीं मिलेगी तो हम उन्हें खुद फांसी दिलाएंगे, नहीं मिलेगी तो हम देखिए। आप समझ सकते हैं कि ये मासूम बच्चों की एक दर्द। मम्मी कहीं सिर दर्द कर रहा है, तुम टीवी बंद कर दो। मैं फिर टीवी बंद अच्छा, कर डॉक्टर दिया। बोलते थे तुम टीवी देखो। हाँ, टीवी लोग लगाए, टीवी देखने के लिए लोग कह रहे थे। फिर हम टीवी देखने लगे, फिर लोग वहाँ पर आए तो कहे कि सुई लगाए। फिर मैं ये बेहोशी का कि वो बेहोश हो गई और बेहोश नहीं होने के बाद भी उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, एक बार नहीं उसी इंजेक्शन को बार बार लगाया जा रहा है और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसकी धड़कनें बढ़ गई और ब्लड प्रेशर लो हो गया, सब कुछ हालत ज़्यादा बिगड़ गई। और ज़्यादा बिगड़ने के बाद उन्होंने अपने ही खुद की गाड़ी में उसको बैठाए और सुला करके, साथ में हम भी थे, उसको हॉस्पिटल ले गए, रमा हॉस्पिटल आजमगढ़। साथ में जब ले जा रहे थे तो कुछ बात कर पा नहीं, कुछ नहीं बात कर पा रही थी, ना तो कुछ बोल पा रही थी। उन्होंने कहा कि सुन रहे, थोड़ी देर बाद बोलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पैर उसका बिल्कुल हिला डोला नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इसमें आजमगढ़ ज़िले में है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसी जो है हैवानियत कर जाते हैं कि तमाम घरों की खुशियां चली जाती हैं। आप ये जो घर परिवार देख रहे हैं पूरी तरीके से बिखर गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है बिना माँ के हो गए। कहीं ना कहीं से जो माँ इस घर से कहीं न कहीं से बातें करते हुए, बच्चों को आश्वासन देते हुए, बच्चों मैं एक हफ्ते में घर आ जाऊंगी, अच्छी खासी अपने पैरों से गई, बोलते चालते जाती हैं, लेकिन जाने के बाद फिर वापस जो है यहाँ पर उनको फिर वापस अपने घर पर जो है बदा नहीं होता कि हम अपने घर पर वापस आ जाएं। अब पूरी घटना क्या होती है देखिए। उनके पति हैं, कहीं न कहीं से पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है। जो मासूम बच्चे आप देख रहे हैं, बच्चियां हैं। सरकार कहती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसी बच्चियों का जो है जीवन लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। बेटियां हैं, बिना माँ के हो गई, कहीं न कहीं से हर दर्द माँ से कहने वाली ये बच्चियाँ अब किसके पास जाएंगी? क्या मांगे बेटा, क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब को फांसी नहीं तो हम उन्हें फूंक देंगे, अपनी मम्मी का बदला लेंगे हम। जब तक नहीं लेंगे तब तो हमको नींद की चैन नहीं आएगी। जोगी जी आप देख लीजिए, जब भी नवरात्रि आते हैं ऐसे मासूम बच्चियों के पैर कहीं न कहीं से आप धुलते हैं, तमाम तरीके का आप मतलब जो कुछ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज ऐसी बेटियां जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं। अगर ये जोगी जी तक वीडियो जाता है, जोगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? जोगी जी चाहना चाहेंगे हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर के साथ हम लोग की पढ़ाई नुकसान हो गई, हम लोग की सब कुछ नुकसान हो गया। अब हम लोग मम्मी किसे कहेंगे? या तो हमारी माँ को, ये तो हमारी माँ को दे, ये तो हमारी, या तो डॉक्टर को फांसी दें। हमारे सामने उनकी फांसी जानी चाहिए, हमारे सामने उनकी, वो नहीं जाएंगी तो उनकी पत्नी जाना चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा हमारी पत्नी चली गई। आज हमारे पापा तरफ रहे, आज उनको भी समझ में आना चाहिए। उनकी माँ हमको थप्पड़ मारी, कहीं अब हम क्या, मर गई तो हम क्या करें? उन्हीं की, डॉक्टर की माँ की कौन थी नहीं पता है जी वहाँ। अच्छा, तुमको थप्पड़ मारने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, कह रहे थे अब मर गई तो हम क्या करें, लेके जाओ अपनी माँ को लेके जाओ। अब पुलिस वाले भी हमको मारने जा रहे थे, भैया लोग बचा लिए, कहे क्यों मार रहे हो इसे बच्ची को। दरोगा थे, दरोगा महाराजगंज की, थाना महाराजगंज दरोगा थे। तुमको जो मारने के दौड़ा? हाँ, दरोगा थे। हम लोग बोल रहे थे हमारे पापा कुछ नहीं करते, हमारे पापा मम्मी हमारी सही सलामत है। आपके पापा को लोग मारने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, कह रहे थे अगर तुम झूठ बोलो तुम्हें थाने में डाल देंगे, तुम ही चलो थाने में, उसकी संती उसे नहीं ले जाओ। वो लोग पैसा जमा कर दिए हैं तो कहाँ से ले जाएंगे उसे? आप लोग समझ सकते हैं कि जिस परिवार का एक परिवार चला जाए, और ऐसे परिवार के साथ सहानुभूति जहां प्रयोग करनी चाहिए, तहां पर जो है ऐसे चाहते हैं जल्द से जल्द एक हफ्ता मुझे फांसी मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द। अगर नहीं मिलेगी तो हम उन्हें खुद फांसी दिलाएंगे, नहीं मिलेगी तो हम देखिए। आप समझ सकते हैं कि मासूम बच्चों की एक दर्द है। कहीं ना कहीं से ऐसे मासूम बच्चे या जो भी हैं, अगर न्याय नहीं मिल जाता है तो कहीं न कहीं कुछ जो कदम उठा लेते हैं, आप फिल्मों में भी देखते हैं। और वहाँ के जो लेडीज थी वो भी हम लोग को गाली दे रही थी, कह रही थी मर जाओ, हमसे क्या मतलब, चले जाओ यहाँ से। वहाँ पर जो लेडीज थी, जो नर्स डॉक्टर, हाँ, उनकी औरत थी, और उनकी बच्ची थी, कौन थी नहीं पता, साली वाली सब थी। तुम भी बेटा साथ में थी जो है जब माँ गई थी? नहीं, मैं नहीं थे, हम अपने घर पर थे। माँ हमें सब चावल और सब बीनने के लिए बोले, गेहूँ धुल का उस दिन
1 ड्रम चावल बीन का और गेहूँ धुल कर खटिया फैला के गई, कहनी बच्चा तू देखिया घर। और पापा का लोथा वोथा सब मार के गई। मम्मी पापा खाना खिला के पानी पिला के दवा देकर, पापा का हाथ टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था, सब देख रही थी। क्या बोल के गई थी कि बेटा हम कब तक आएंगे? कुछ मम्मी बोल के गई बेटा हम 1 हफ्ता में आ जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा तो। और हमारी माँ 2 दिन में मरल मुँह लेके आई यहाँ पर। समझिए कि इस घर पे और जोगी जी नहीं करेंगे तो हम जोगी जी को हम कहीं कहीं इन बच्चों का दर्द है। जोगी जी आप समझ सकते हैं कि मासूम बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, और ऐसे ऐसे मासूम बच्चों का जो दर्द है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं कहीं से इन बच्चों की माँ को तो कोई वापस नहीं ला सकता है, लेकिन न्याय दिला करके जो है थोड़ा इस बच्चों को ठंडक जरूर। न तो हमारी माँ को ला के दें, न तो हमारे, नहीं तो उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। 2 में से कोई चीज़ करें। बेटा पढ़ती हो? 9th में पढ़ते हैं, तो हमारे बालिका इंटर कॉलेज मोतीपुर आजमगढ़। माँ का क्या सपना था? बेटा पढ़ करके कुछ करना, कुछ समझाती थी जब? हाँ कहती बेटा पढ़ो बेटा। क्योंकि हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां, हमारे जो परिवार के लोग तरक्की में जाएं। ये देखिए उनके जो है मासूम बच्चा है, आज इस मासूम बच्चे के सर से जो है वो माँ की ममता का जो साया जो है उठ गया। बेटा तुम भी थे साथ में? यस, यहाँ मैं साथ में गया। फिर वहाँ पर वो लोग सुई बोतल रात भर बोतल चढ़ाए, फिर वहाँ पर ऑपरेशन रूम में लेकर गए, फिर वहाँ पर सुई पता नहीं कौन सा लगाए, फिर मम्मी का ऑक्सीजन सब कर के अपने गाड़ी में बैठा के रामा हॉस्पिटल आजमगढ़ पे ले गए। फिर वहाँ पर मैं शाम को गया, फिर वहाँ से चला, फिर शाम को गया, फिर डॉक्टर लोग पता नहीं क्या किए, तो मम्मी कार में गया, तो मम्मी सोई थी, सब अथवा घूमने नहीं, वहाँ पर हलने नहीं दे रहे थे रूम में। फिर हम चले, यस हाँ, हम फिर चले आए, आईसीयू मम्मी भर्ती थी। कब पता चला बेटा कि माँ जो इस दुनिया में अब नहीं है? पापा मुझे कहें कि तुम जाओ घर में, चलाया घर। फिर वहाँ पर सरदार देखा तो भीड़ लगी थी, फिर दीदी जो देखा तो मम्मी वहाँ पर सोई थी। ये मासूम बच्चों का दर्द दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से ऐसी दर्दनाक घटनाओं को लोग अंजाम दे देते हैं, और इन बच्चों के साथ सहानुभूति के लिए कोई नहीं आता है, ना शासन के लोग, ना प्रशासन के लोग, ना नेता अधिकारी, कोई भी नहीं हमारे दरवाजे आया। कोई विधायक मंत्री कोई नहीं हमारे पास आया कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया हमारे पास। लोग केवल यहाँ वोट के लिए आते हैं, किसी की खबर लेने नहीं आते हैं, कोई दुख तकलीफ में रहता, कोई नहीं आया। अब समझिए कि जो है जब वोट लेना होगा तो ऐसे घरों पर आएंगे, और अभी बड़े घर पर ऐसी घटना घटती तो तमाम लोगों की लाइनें लग जाती, और अब तक इस परिवार को इंसाफ मिल जाता, और ऐसे परिवारों को जो है न्याय के लिए जो है आशा धराया जा रहा है कि आपको बाद में न्याय मिलेगा। अभी उनको बोले कि रिपोर्ट आने के बाद तुम्हें न्याय मिलेगी, जो भी होगा रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बेटा क्या चाहते हो न्याय के रूप में? मैं न्याय चाहता, मेरी मम्मी चाहे, नहीं तो डॉक्टर को फांसी चाहिए। 1 हफ्ता में फांसी तब उन्हें पता चलेगा। मम्मी जब अस्पताल में थी कुछ बात हुई थी बेटा तुमसे? यस। क्या बातें हुई? मम्मी कर रही थी टीवी लगा था, टीवी मत देखो, सिर दर्द कर रहा था, तो टीवी बंद किए, तो मम्मी रात भर में जागा, मम्मी को बोतल चढ़ा रहे थे, कहे कि तुम देखते रहना कि ये बोतल जब खत्म हो जाएगा तो बताना। फिर डॉक्टर तुमसे बोले बोतल देखना। आप समझिए कैसे मासूम बच्चों को अगर नींद आ जाए या जो कुछ भी है फिर हम 2 बजे खत्म हुआ, फिर हम 2 बजे उनको बुलाए तो वो लोग सोए थे, फिर सो कर उठे तो लोग कहे कि एक छोटा सा उनका लड़का कि कौन था ना, उनसे कहे कि जाओ तुम निकाल दो, अपने घर के बच्चे को कहे कि तुम जाओ निकाल दो। वो घींच रहा था तो मैं कहा तुम नहीं निकाल पाओगे, उसको मैं हटाया तो डॉक्टर कहे कि तुम नहीं निकाल पाओगे। फिर वो डॉक्टर गया तो अच्छा, वो आपकी माँ को ऐसे खींच रहा था, तुम उसको मना कर दिए कि माँ को हमारी दर्द होगा? हाँ, फिर वहाँ पर लोग लेकर गए, फिर डॉक्टर आए तो आप निकाले तो खून बह रहा था, तो खून सब 6-7 सेकंड खून बहने दिए। फिर वहाँ पर अच्छा, सब रुई नहीं लगाए? नहीं, फिर वहाँ पर कुछ लगाए, बंद किए, तो फिर चले गए लोग सोए, फिर मैं वहाँ सोया, फिर हमको ठंडी लग रही, फिर मैं माँ के कहाँ जाकर सो गया, माँ के बगल में सो गए। आप समझ सकते हैं कि कितनी जो लापरवाहियां हुई इन बच्चों की आंखों के सामने, जो हुआ है माँ के साथ, जो वहीं से लग रहा था कि बेटा का आपकी माँ के साथ लापरवाही हो रहा है। हाँ, मुझे लग रहा था कि माँ के लोग हमको बहका रहे थे कि टीवी देखो, मैं टीवी नहीं टीवी देख रहा थी, मम्मी कहीं सिर दर्द कर रहा है, तुम टीवी बंद कर दो, मैं फिर टीवी बंद कर दिया। थे तुम टीवी देखो? हाँ, टीवी लोग लगाए, टीवी देखने के लिए लोग कह रहे थे।
फिर हम टीवी देखने लगे, फिर लोग वहाँ पर आए तो कहे कि सुई लगाए। फिर मैं टीवी, पापा मम्मी कहे कि कपार बत रहा है तो टीवी मत देखो, फिर हम वहाँ पर टीवी रख दिए। अब समझ ही सकते हैं कि ऐसे मासूम बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है, कहीं न कहीं से इन बच्चों की जो मांग है। बेटा, मम्मी का क्या सपना था कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर, एक ही बेटे थे तो एक ही बेटा था, और अभी आप समझ सकते हैं 2 बेटियां 1 बेटा था। कुछ सपना था मम्मी का कि बेटा तुम पढ़ लिख करके ऐसा कुछ बनना? मम्मी कह रहे थे कि पुलिस उलिस जो भी बनना रहे तुम बनना, कहीं न कहीं जो माँ का सपना पढ़ना था लिखना तुम। जी, जो माँ का सपना था, कहीं ना कहीं से हमें चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि शासन प्रशासन के लोग, अगर वो जिम्मेदार तुम डॉक्टर पढ़ हैं, लिख कर बड़ा कुछ करना, मेरा नाम रोशन करना, घर का नाम, गांव का नाम, स्कूल का नाम रोशन करना तुम। ऐसा मम्मी सिखाती थी हमेशा। तो अब समझ ही सकते हैं कि वो जो मम्मी की सारी यादें हैं, इन बच्चों के आंखों के सामने जो वो सीन है, जिस तरीके की जो लापरवाही हुई और जिस तरीके से इस घर पर ये दर्दनाक घटना घटी है, ये परिवार न्याय की आस में है। जोगी जी हैं, कहीं न कहीं से लोग कहते हैं कि सबको न्याय दिलाते हैं सबको। जोगी जी अगर देख रहे हैं वीडियो तो उनसे क्या कहना बाबू तुम्हारा? उनसे मैं कहूँगा चाहे मेरी माँ मिले, चाहे डॉक्टर को फांसी 1 हफ्ते के अंदर में मिले, और वहाँ पर डॉक्टरी सब बंद करना, गिरफ्तार जल्दी जल्दी। फिर वहाँ पर डॉक्टरी बंद किया जाए, यहाँ पर कोई किसी माँ का जान न जाए, किसी बच्चों का कोई कुछ न। मेरी माँ की जान चली गई उसमें लापरवाही की वजह। समझिए कैसे मासूम बच्चों के आंखों से आंसू है कि किसी और माँ की जान ना जाए। ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं जैसे हमने माँ को खोया है, दूसरा और कोई परिवार इस आजमगढ़ जिले से अपनी माँ को ना खोए। ये देखिए, ये बेटी है, बेहोश हो जा रही हैं, तमाम जो बच्चे हैं सब क्या चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या होना चाहिए? साहब उसको फांसी दीजिए या तो खर्चा दिलाइए जी। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जी, कुछ पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी, बच्चों को कितनी तकलीफ है जी। बेटा तुम थे साथ में मम्मी, किधर आ जाओ। ये देखिए जो है एक बेटी ये भी है, और कहीं न कहीं से आप बच्चियों की उम्र को देख सकते हैं, जो पढ़ने लिखने की उम्र है इन बच्चियों की। बेटा कैसे डॉक्टर इलाज वहाँ कर रहे थे? वहाँ पे सुई लगाना था, नस में लगा रहे थे हड्डी में, तभी हम समझ गए मम्मी हमारी मम्मी के साथ सब लापरवाही कर रहे हैं, सही डॉक्टर नहीं है सब। वो जो सुई लगाते थे सही जगह पे नहीं लगाते थे, नस में नहीं लगता था। हड्डी में लगाए थे वो सब। जो बीगो लगता है, जो बीगो कैसे लगाए थे वो वीडियो सब बीगो लगाए थे हड्डी में, वो बोतल पास नहीं कर रहा था। वो जो ग्लूकोज बाटल टांगे थे वो पास नहीं कर रहा था। नहीं। फिर मम्मी कुछ बोल रही थी कुछ मुंह से? हाँ, मम्मी हमसे पानी मांगी थी तो मम्मी को पानी दिए थे। अच्छा, मम्मी पानी मांगी। हाँ। कैसे क्या हुआ भैया? हम यहाँ से ले गए उसको, शुक्रवार के दोपहर में ले गए तो एडमिट करा दिए, और आरसी पॉलीक्लिनिक के नाम से एक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर हैं के यादव और सोनू उर्फ सोनू जी। उन्होंने बुलाया कि आइए ऑपरेशन कर दें। हमारे यहाँ फ़ोन पे कॉल भी किए थे। अच्छा, वो खुद बोले थे का? हाँ, फ़ोन पे कॉल भी किए थे कि इस समय हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है उनका हमारे पास। इसके बाद उन्होंने फ़ोन भी किया था कि कब भेज रहे हैं, तो हमने कहा चलिए अभी 1-2 घंटे में लेके आ रहे हैं। उन्होंने बुलाया, हम लेके गए। इसके बाद उन्होंने बोला कि रात में ऑपरेशन होगा, 2-1 घंटे तक ट्रीटमेंट चलेगा, इसके बाद ऑपरेशन होगा, जांच वगैरह होगी। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम लेके पहुँचे। इसके बाद उन्होंने अपना जांच करवाया, ब्लड जांच करवाया और सोनोग्राफी करवाई। और इसके बाद उन्होंने, जब हमने पूछा कि ऑपरेशन कब होगा, तो उन्होंने कहा रात में डॉक्टर साहब नहीं हैं, सुबह में होगा। शनिवार की सुबह में उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले गए और खुद ही ऑपरेशन करने लगे। खुद ऑपरेशन करने लगे, और उसको कौन सा इंजेक्शन ऐसा लगा दिए बेहोशी का कि वो बेहोश हो गई, और बेहोश नहीं होने के बाद भी उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। एक बार नहीं, उसी इंजेक्शन को बार बार लगाया जा रहा है, और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसकी धड़कनें बढ़ गई और ब्लड प्रेशर लो हो गया, सब कुछ हालत ज़्यादा बिगड़ गई। और ज़्यादा बिगड़ने के बाद उन्होंने अपने ही खुद की गाड़ी में उसको बैठाए और सुला करके, साथ में हम भी थे, उसको हॉस्पिटल ले गए, रमा हॉस्पिटल आजमगढ़। साथ में जब ले जा रहे थे तो कुछ बात कर पा नहीं, कुछ नहीं बात कर पा रही थी, ना तो कुछ बोल पा रही थी। उन्होंने कहा कि सुन रहे, थोड़ी देर बाद बोलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
पैर उसका बिल्कुल हिला डोला नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद सही हो गई, 24 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। जी अच्छा, वो बोले 24 घंटे में सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दवा का असर कम होगा तो हाथ पैर सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसका पैर भी उसी तरह टाइट का टाइट पड़ा था, फिर फैलाए हुए थी, और ना तो उठ पा रही थी, ना तो बैठ पा रही थी, ना तो कुछ बोल पा रही थी। किस चीज़ का ऑपरेशन कराने के लिए वो? उसका बच्चेदानी थोड़ा सा बाहर आ गई थी, और इनसे हमने बातचीत किया। 7,500 रुपया इनको एडवांस में दिया। अच्छा, पहले ले लिए थे। इसके बाद हमसे कहे कि चलिए इतना दे दीजिए हमको, कुछ बाद में अपना देते रहिएगा, हम अपना ऑपरेशन कर देंगे। हाँ, ऑपरेशन कर देंगे। इसके पहले भी जो है कुछ ऑपरेशन इस घर परिवार से लोग डॉक्टर किए थे? नहीं, यहाँ इस घर से कोई नहीं ऑपरेशन। कुछ लोग करवाए थे गांव में, कुछ लोगों को इसने मार भी दिया था, कुछ लोग जिंदा भी रहे थे, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। जी। तो इसके बाद जब घटना घट जाती है, जब आपकी पत्नी की डेथ हो जाती है, तो आप पुलिस प्रशासन क्या सहारा लेते हैं, कुछ कहते हैं? जब हमारी पत्नी का डेथ हो जाता है तो उनके फूफा लगते हैं, वो अपने फूफा के यहाँ रहते हैं डॉक्टर, उनका फूफा उनको गोद लिए हैं, और उन्होंने हमारे यहाँ फ़ोन किया कि ऐसा है कि लाश को अपने घर लेके चले जाओ, यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा हम अपना आपका सहयोग करेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारी औरत की कीमत क्या है, 10 लाख 5 लाख 20 लाख दोगे, इससे हमारा क्या होगा, हम आपके यहाँ खुद आ रहे हैं। हमने डेड बॉडी लेकर के उनके पास गया, और इसके बाद वहाँ पे धरना दिया। पुलिस वाले आए, मीडिया वाले आए, सब लोग आए। इसके बाद पुलिस वाले लोग उन्हीं के पक्ष में मुकदमा लिखने की कोशिश किया जा रहा था। जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो फिर जाके हमारे पक्ष में लिखा गया। लिखने के बाद जो है कि अभी तक डेथ होने के बाद कल पोस्टमार्टम की हम लोग आज ही गए थे वहाँ पे पुलिस थाने में, तो वहाँ बताया गया कि ऐसा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी पोस्टमार्टम की, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। 1 हफ्ते की समय दिए हमको, 1 हफ्ते की समय दिए। हमें न्याय चाहिए, किसी भी हालत में हमें न्याय चाहिए। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं डॉक्टर? न्याय में उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनको यहाँ तक कि अगर सरकार करती है तो फांसी की सज़ा, उनकी जांच करवा जाए, उनकी जो है कि दुकान सील किया जाए, ताकि किसी माँ की, किसी पत्नी की जान न जाए। और फिर इसके बाद फिर डॉक्टर लोग कैसे क्या किए जो है? हम रात में चले आए थे घर। अच्छा, घर पे चलिए आए। हाँ। क्या मांग है प्रशासन से आपकी जो है कि क्या होना चाहिए? हाँ, तो हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, हमारी मम्मी को चाहिए। इन बच्चों का जो आप दर्द देख रहे हैं, देखिए गांव के लोग हैं, हम इन लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या मांग है भैया जी आपकी जो है, क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए, उसको न्याय जो है अपना, वो लोग प्रशासन का अपना दे दे। चाहिए। हाँ, बच्चों की मांग। हाँ, जो बच्चा बोला था वह चाहिए। हाँ, वह होवे के चाहिए। हाँ, कि जौन बात लड़का बोला था वह लड़कन के चाहिए। बच्चों की माँ को तो कोई लाएगा नहीं, लेकिन जो बच्चों की चाहत है, जो चाह रहे हैं, कम से कम उससे इनको परिवार से हाँ, पढ़ाई लिखाई लड़कन के व्यवस्था करें, और उनके कुछ शासन दिहल जाए। हाँ, इस परिवार का कहना है कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो सिस्टम है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, नेता विधायक हैं, इन बच्चों के जो है पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है कौन देखेगा? जो स्कूल से आ रहा तो मम्मी के वहाँ पर 2-3 बार जाती थी, हमको लेकर आती थी। वहाँ पर मैं पढ़ता था, तो हमारे पल कंट्रोल वहाँ से आती थी, फिर वहाँ पर मम्मी खड़ी रहती थी, मुझे लेकर आती थी, खाना देती थी, कपड़ा निकालती थी मेरा, फिर वहाँ पर फिर पढ़ने के लिए कोचिंग भेजती थी। अब इस बच्चे के लिए तो माँ तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन कहीं न कहीं से जो बच्चों का एक वो है, जो एक मांग है, अगर इस मांग को भी ना पूरा किया जाए तो बहुत शर्मनाक बात होगी। हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि इस परिवार को न्याय मिले, ऐसी घटना फिर दोबारा किसी और के साथ ना हो, और इस मामले को अच्छे तरीके से जाँच किया जाए। अगर डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर सब कुछ निकलता है कि डॉक्टर दोषी हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर निर्दोष हैं, जो कुछ भी है, परिवार है, कहीं न कहीं से परिवार की भी बातों को सुने। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जांच ही सही हो।
क्योंकि हर बात जांच से नहीं, कम से कम इस परिवार की बातों को सुने, इस परिवार के और भी जो रिकॉर्ड हैं, आगे उनकी तबीयत कैसी थी और जो भी इनके पास कागजात होंगे, जांच है, हर चीज़ की जांच हो, एक एक जांच हो, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। अगर कोई दोषी होता है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो कभी फंसने ना पाए। हम लोगों का जो है घर पर जा करके जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग का यही मकसद होता है। बाकी आप लोग देख रहे हैं, जिनको भी लगता है इस परिवार को न्याय की ज़रूरत है, इन बच्चों को एक सहयोग की ज़रूरत है, इन बच्चों को जो है कहीं न कहीं से शासन प्रशासन, नेता विधायक सबकी ज़रूरत है। कहीं न कहीं से आप लोगों के पास कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं के तहत बच्चों के भविष्य के लिए, इनके पढ़ाई लिखाई के लिए, इनको न्याय के लिए जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। नहीं तो परिवार जो है ऐसे तड़प तड़प करके इन बच्चों के साथ, इन बच्चों का जो भविष्य है खतरे में चला जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। माँ को कोई नहीं लाएगा, लेकिन शासन प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस परिवार को, इन बच्चों को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।